मेवात के छारोड़ा गांव में सैनिटरी गोदाम में भीषण आग, 1.25 करोड़ रुपए से अधिक का सामान जलकर राख। दमकल वाहक की कमी उजागर, समय पर नहीं मिली मदद। शॉर्ट सर्किट से लगी आग 4 घंटे बाद काबू पाया गया। बता दें कि नूंह जिले के तावड़ू उपमंडल के अंतर्गत नूंह रोड पर स्थित गांव छारोड़ा बस स्टैंड के पास एक सैनिटरी गोदाम में देर रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। ग्रामीणों का आरोप है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि गोदाम में रखा लोहे के प्लम्बिंग, सैनिटरी सामान और अन्य सामग्री जलकर पूरी तरह राख हो गई। मालिकों के मुताबिक नुकसान अनुमानित 1.25 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। आग रात करीब 1 बजे लगी और तेजी से भड़क उठी। गोदाम के आसपास लकड़ी की चौखट बनाने वाली फैक्ट्री और टाइल्स गोदाम भी मौजूद हैं, जिसमें स्थिति और गंभीर हो सकती थी। गोदाम लोहे की सीटों से बना था और उसमें काफ़ी मात्रा में सामान भरा हुआ था। आग लगते ही चीख पुकार मची और आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पानी और अन्य साधनों से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। दमकल वाहक को तुरंत सूचना दी गई, लेकिन शुरुआत में केवल एक फायर ब्रिगेड गाड़ी पहुंची और एक अन्य गाड़ी आधे अधूरे पानी के साथ आई, जो प्रभावी साबित हुई। ग्रामीणों ने नूंह दमकल वाहक को बार बार फोन किया, लेकिन रात में कर्मचारियों से ठीक से बात हुई और मदद में देरी हुई। रात भर ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों को फोन कर गुहार लगाई गई, लेकिन पर्याप्त सहायता नहीं मिली। तावड़ू सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए निगरानी शुरू की गई। जिला मुख्यालय जाने वाली सड़क पर सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही रोकी गई। आखिरकार सुबह करीब 4:15 पर लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। सौभाग्य से आग में किसी की जान नहीं गई। पीड़ित मालिक मुबारक, आरिफ तथा ग्रामीण परवेज, हाशिम, शाहरुख इत्यादि का कहना है कि दमकल वाहक समय पर पर्याप्त संसाधनों के साथ पहुंचता तो कुछ सामान को बचाया जा सकता था। उन्होंने नुकसान की सही राशि का आकलन अभी बाकी है, लेकिन शुरुआती अनुमान 1.25 करोड़ से अधिक बताया है। कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है या कोई और साजिश भी, लेकिन मुख्य समस्या दमकल वाहक की कमी और देरी को बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह घटना दमकल वाहक की तैयारियों और संसाधनों की कमी को उजागर करता है। आप देख रहे तावड़ू से शाहिद मेवाती के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा चौकीदार उस टाइम यहाँ मौजूद था और एक लड़का मेरा ऑफिस में सोया हुआ था, जो मज़दूर है, जो हमारे पास सेल्समैन का काम करता है। जैसे इस लाइन में, बड़ी वाली में, STL लाइन जिसको बोलते हैं, इस लाइन में स्पार्किंग हुई है। बहुत तेज़ी से भड़का हुआ है, लाइन आपस में भिड़ी है और लाइन भिड़ने की वजह से बहुत तेज़ी के साथ स्पार्किंग जब जैसे हुई है, गोडाउन के नीचे हमारा जो है पेंट का और पेंट वगैरह का सामान रखा था, उसने तुरंत आग पकड़ी है। हम लोगों ने जैसे फिर चौकीदार ने हमें बताया, क्योंकि मेरी फैक्ट्री बिल्कुल, मेरा जो गोडाउन है वो बिल्कुल मेरे घर के करीब है। उन्होंने हमें फ़ोन भी करा, फिर हमारे घर के दरवाजे बजाए, हम लोग भाग भाग के आए। फिर गांव वाले, बहुत सारे बंदे, गांव वाले तो क्या, पूरा सा ही गाँव यहाँ इकट्ठा हो गया। सब ने मिलजुल करके खूब मेहनत करी बेचारों ने और खूब पानी बुझाने की कोशिश करी। और हम लोगों ने कम से कम, सही बात तो ये है, भाई साहब को एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे सारी चीज़ें एग्जैक्ट याद हैं क्योंकि मैं सबसे पहले आया था। और 1 घंटा करीब हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन भी करा है और 1 घंटे के बाद जब सब कुछ जल के नस्त नाबूद हो गया, उसके बाद फायर ब्रिगेड आती है। एक गाड़ी आती है, उन लोगों से हम लोगों ने पाइप लगवाया, सारे पूरे गांव वाले लोग लग गए उनके साथ। जैसे पानी का पाइप लगाया, उनके पास पानी नहीं उस टैंक में। फिर दूसरी गाड़ी आई है, फिर उस गाड़ी में पाइप लगाने की कोशिश करी, उनका पाइप खुस के भाग गया। इतने, अब शाहिद भाई, हमारा जो है इसमें 2 कंपनियों का माल था, एक शाह ट्रेडिंग कंपनी और एक साद इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर के नाम से जो हमारी दूसरी कंपनी है। इसमें PVC पाइप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और इलेक्ट्रिकल आइटम, पेंट, सीमेंट मैं दिखाऊंगा अभी आपको, अभी सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। और क्या बोलते हैं, हार्डवेयर
पीवीसी टोटल जिसको सैनिटरी बोलते हैं, कम से कम उसमें पीवीसी का मेरा 25 लाख रुपए का सामान था, जल के बिल्कुल खाक हो गया। और फिर उसके बाद दूसरी बात, मैं सच्चाई बताऊं आपको, कम से कम मेरा इसमें 1.25 करोड़ रुपए का सामान भरा पड़ा था। वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा, जल के राख हो रखी हैं। कितने टाइम में आग पर काबू पाया गया? भाई साहब 1 घंटे तो गांव वाले पूरे, कम से कम हमारे साथ 50 गांव के बच्चे, रोजे का टाइम है, रात को ज़्यादातर लोग, एक गांव का हमारा ग्रुप बना हुआ है छारोड़ा के नाम से, छारोड़ा पंचायत के नाम से, उस ग्रुप में तुरंत मैसेज डाला गया और तुरंत भाग के मेरा पूरा गांव और गांव के बच्चे सारे आए और सब ने पानी मारा, जैसे जिससे कोशिश हुई सब ने खूब मेहनत करी, लेकिन आग पे कोई काबू नहीं पाया गया हम लोगों से। और फायर ब्रिगेड की मैं बात करूं, इतना वीक काम है इन लोगों का। यहाँ पाँच गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ तो जब आएंगी जब आग बिल्कुल बुझ के, जब पूरा सामान जल गया, नस्त नाबूद हो गया, उसके बाद वो गाड़ियाँ आती हैं। अब बताओ गाड़ियों का फ़ायदा क्या हुआ उन लोगों का। दूसरी बात, ये लाइन आपके सामने जा रही है, मैं इसे एक बार इस पे थोड़ा सा फोकस करो, ऊपर की लाइन पे, और उसके बाद उसकी ऊपर की लाइन पे आप फोकस करो। हम लोगों ने अपने लाइनमैन और अपने जई साहब और जो भी बिजली का डिपार्टमेंट है उन लोगों को कई बार इस चीज़ से अवगत कराया है कि भाई साहब इस लाइन में जो भी लागत खर्चा आता है हम लोग देने के लिए तैयार है। पूरा जो मोहल्ला है वो सब मिलजुल कर अगर इसमें पैसा भी लगता है तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये लोग बिल्कुल बहुत लापरवाही है इन लोगों की, और आज इस लापरवाही का नतीजा ये है कि मैं करोड़ों रुपए का नुकसान में आपके सामने बैठा हूँ। महोदय, आपके आने के लिए शुक्रिया कि आप आए हैं, और आप जैसा भी हालात हमारे साथ आज अल्लाह पाक की तरफ से हुआ है, और होना तो खैर होने के लिए बना है, बाकी ये होना भी था क्योंकि इसमें प्रशासन की बड़ी घोर लापरवाही रही। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक मकड़ जाल बिजली का फैला हुआ है, चारों तरफ से इस वेयर हाउस के ऊपर से लाइन इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, ये करीबन आप मान के चलें कि करीबन 50-60 साल पुरानी लाइनों का एक मकड़ जाल फैला हुआ है। और ये मकड़ जाल के बारे में हमेशा हम प्रशासन के लिए वर्तमान सरपंच होने के नाते अवगत कराते भी रहे हैं कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, गौर दिया जाए, मगर हमारी जो व्यवस्था है बिजली बोर्ड की वो इतनी नाकारा और बेकार है। आज उसी का हादसा हमें देखने के लिए मिला है कि आज मेरा करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई है इस लाइन की वजह से। क्या नुकसान हुआ? ये करीबन रात का मामला, मुझे ठीक से खैर ध्यान नहीं है कि 1:30 बजे के समथिंग कमाबेश ये हादसा है। और यहाँ पे मेरे चौकीदार साहब जो रात को यहाँ पे चौकीदारी करते हैं, मैं घर में सोया ही हुआ था, मेरा ऑफिस भी यही है, मेरा घर भी यही है, और घर के ठीक सामने एक गोडाउन है। मेरे चौकीदार ने मुझे बताया, उसने देखा है कि लाइन में से बहुत तेज़ी के साथ से आपस में लाइनें ये टच हुई हैं और उसमें से आग की लपटे शोले निकले हैं जो कि गोडाउन के ऊपर गिरे हैं। और आप देख रहे हैं कि शायद भाई सारा गोडाउन फूक कर जलकर राख हो गया है, और ये घोर लापरवाही है बिजली बोर्ड की तरफ से, मैं तो मानता हूँ। आकलन आप कर रहे हैं? खैर इसमें मेरे कंपनी के 2 फर्म के इसके अंदर गोडाउन था, एक साद इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर और साद ट्रेडिंग कंपनी के नाम से इसके अंदर 2 गोडाउन थे, और दोनों ही बिल्कुल जलकर राख हो चुके हैं। और उसके बाद में जो देखा है कि बिजली बोर्ड की तरफ से जो हुआ उसके बाद में हमारी जो फायर ब्रिगेड आई है, कहीं उनके पास पानी सुचारू रूप से नहीं था, पाइप उनके टूटे हुए थे, कनेक्शन उनके टूटे हुए थे, पाउडर उनके पास में सही तरीके से नहीं था, और करीबन पौने घंटे बाद में फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँची है। और जब वो यहाँ पे पहुँची है तो पानी की पूरी व्यवस्था उनके पास नहीं थी, पाइप उनके टूटे हुए थे, लाइन उनकी ख़राब थी, और जैसा भी था खैर ऊपर वाले की तरफ से मंजूर था, होने के लिए हुआ है। खैर क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। आपका भाई इस दुख की घड़ी में आप यहाँ जो है हाजिर हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। ये आग करीब 1:30 बजे के करीब आग लगी है, और जो है ये मेरे भतीजे यहाँ, और हम जो है गांव में रहते हैं, ये रोड पर रहते हैं। यहाँ जो ये आग लगी है हमने यहाँ आके देखा है, तो ये जो बड़ी लाइन जो HT जो लाइन है 11,000 वोल्टेज लाइन, ये बिल्कुल जर्जर लाइन है, और इसकी वजह से ये हमने देखा है तो ये लाइन जो है आपस में भिड़ी भी मिली है, और इसमें से जो है चिंगारी गई है, और चिंगारी जाने के बाद में एकदम से भड़ाका हुआ है।
फिर उसमें बच्चे हमारे जो है 2 बच्चे उसमें सो रहे थे अंदर। जब भड़ाका हुआ है तो वो जो है अंदर से बाहर आए, और जो चौकीदार रात को यहाँ परमानेंट रहता है वो कुर्सी बिछा के जो है टहल के जो है गोदाम के आगे था। फिर वो वहाँ से भगा है, तो फिर उन बच्चों को निकाला है, क्योंकि उसमें जो है भाई वो सैनिटरी का जो है सामान था, उसमें पेंट वगैरह था। एकदम से जो है आग इतनी भड़क गई कि जो है पूरे गोदाम में जो है आग जो है सुलझ गई। और उसके बाद में फिर यहाँ जो है गांव के आगे कम से कम 150-200 जो है जवान यहाँ इकट्ठे हो गए, और उन्होंने जो है दमकलों के लिए जो है फ़ोन किया है। लेकिन उनकी मैं भी यहाँ पहुँच गया 10-15 मिनट के बाद। मैंने भी देखा है कि वो दमकल कम से कम यहाँ पौना घंटा 1 घंटे के बाद जो है यहाँ पहुँची है। पुलिस भी पहुंची थी क्या? हाँ जी, कम से कम जो है। और जो एक दमकल जो आई है उसका जो पाइप जो कनेक्शन जो था वो सही नहीं था, फिर वहाँ जो है वो कनेक्शन जुड़ा है, उसके बाद वो नहीं चली, फिर दूसरी मशीन आई है, जब उसका कनेक्शन जुड़ा है तो इतने कम से कम जो है गोदाम तो आधा गोदाम जल चुका था। फिर उसके बाद 2 जो है दमकल और आई हैं, और वह तो कम से कम जो है 2 घंटे बाद यहाँ जो है आके पहुँची हैं। और भाई ये जो है 60 ट्रेंडिंग के नाम से जो ये कंपनी थी, और इसमें मैंने ये देखा है कि ये जो लाइन 11,000 वोल्टेज की जो ST लाइन है, ये बिल्कुल जर्जर लाइन है। और जो है बिजली विभाग को अभी वो भतीजा बता रहा था सरपंच कि कई बार जो है सूचित भी किया गया है, लेकिन उनकी इतनी लापरवाही है, इसके बारे में जो है उन्होंने कोई परवाह नहीं है।